वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले बच्चों हम थोड़ी बहुत बेसिक पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने बेसिक बातों पर वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट फिर से एक बार कर ले। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हाँ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर के ही क्या होते हैं, उसके भाग होते हैं। रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड रेशनल नंबर, अनदर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? जो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही होते हैं रियल नंबर। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन में जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड रैशनल नंबर, नंबर को मैं एनओ से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एंड अनदर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q और p अपन q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 और p q क्या होते हैं बच्चों? दोनों इंटेजर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों इंटेजर्स, p एंड q आर इंटेजर्स। ठीक है, और p और q किस फॉर्म में रहेंगे बच्चों? एक को प्राइम के फॉर्म में रहेंगे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे, मतलब दोनों को सिर्फ वन से ही डिविजिबल हो। p और q दोनों इंटेजर है और a इंटेजर को सिर्फ वन से ही डिवाइड होना चाहिए। मतलब हम क्या कह सकते हैं, p और q का जो HCF होगा ना बच्चों, HCF वो क्या निकल के आएगा? 1। ठीक है बच्चों, मान के चलो एग्जाम्पल 4/5, देखो 4/5 मतलब दोनों को एक से ही डिवाइड होता है। 5/8 दोनों को एक से ही डिवाइड होगा। -4 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -4/1। ठीक है बच्चों, 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0/1, 0/2, 0/3, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों कौन से फॉर्म में होना चाहिए? इंटेजर और को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब दोनों का HCF जो होता है वो 1 निकल कर आना चाहिए, मतलब दोनों को 1 से ही डिविजिबल होना चाहिए, उसके बाद दूसरे कोई से डिविजिबल होना नहीं चाहिए। अब देखो बच्चों, रेशनल नंबर को हम कुछ दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला वो किस तरह का होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है बच्चों? ख़त्म हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ख़त्म होना। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 6.125। देखो डेसिमल के बाद वो ख़त्म हो गया, 1 to 5 पे ख़त्म। ठीक है, 5 पे ख़त्म हो गया। हम कह सकते हैं 4.725, कुछ इस तरह के नंबर। ठीक है बच्चों, अगर हम इस तरह से भी कह सकते हैं 0.312, जिसका डिजिट डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, और उस नंबर को हम रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा कुछ होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होता है लेकिन रिपीट होता रहता है। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मान के चलो 1/6, इसको 1 को अगर 6 के डिवाइड करूँ तो क्या निकल के आता है बच्चों? 1.666, ख़त्म ही नहीं होता, सिलसिला चलता रहता है। मतलब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 1.66 के ऊपर बार दे सकता हूँ। 6 के ऊपर बार देने का मतलब क्या होता है बच्चों? 6 रिपीट हो रहा है, उसका मतलब वो समझ में आता है। ठीक है बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 1.3333, कुछ इस तरह से चल रहा है। मतलब जो चल रहा है ना, सिलसिला चालू, उसको हम डॉट डॉट से समझाते हैं। ठीक है बच्चों, 1.3 बार लिख दो। ऊपर बार देने का मतलब क्या है बच्चों? वो रिपीट होता रहे। एक ही नंबर बार बार रिपीट होने से हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ख़त्म भी नहीं होता है लेकिन वही डिजिट री हो रहा है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.425 इस तरह से चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 2.425 ऊपर बार लिख देंगे। जो नंबर देखो 425 इस तरह से चल रहा है तो उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? बार दे देंगे, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रैशनल नंबर पे रखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इरेशनल नंबर पे जाएंगे। इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
मतलब किस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं, अगर प्राइम नंबर के ऊपर, ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट आ गया तो क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होते हैं। मान के चलो इस प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, इसके ऊपर रूट 3, रूट 5, ठीक है, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 15, इस तरह के कुछ नंबर जो प्राइम है। देखो बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, प्राइम है। प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट हो तो हम क्या कहेंगे उसको, इरेशनल नंबर। लेकिन बच्चों 15 प्राइम है क्या, नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। इसके क्या होता है, फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। मतलब देखो 15 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 15 को 3 5 जा 15 और 15 1 जा भी 15 होता है। मतलब इसका फैक्टर क्या है बच्चों, 2 से ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो फैक्टर है वो पेयर में नहीं है, मतलब वो जोड़ा में नहीं है। अगर जोड़ा में हो तो क्या हो जाएंगे बच्चों, अगर जोड़ा में हो तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगर जोड़ा में नहीं हो, देखो 3 भी 1 है, 5 भी 1 है, ठीक है, अगर जोड़ा में नहीं है तो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप कह सकते हो, मतलब आप 14 कह सकते हो, √14। √14 होने से क्या होता है बच्चों, देखो 2 × 7 हो जाएगा, और इसका जो फैक्टर है 2 और 7 ये जोड़े में नहीं है। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हम प्राइम नंबर के ऊपर अगर √ओवर लगा दें तो वो नंबर भी क्या होता है, वो नंबर भी इरेशनल होता है। और कंपोजिट नंबर के ऊपर भी √ओवर लगाएंगे, लेकिन कौन सा कंपोजिट, अगर उसका जो फैक्टर होता है वो पेयर में नहीं हो, जोड़ा में नहीं हो, तो वो भी क्या होता है बच्चों, इरेशनल नंबर होता है। समझे बच्चों। इसके अलावा पाई होता है, पाई का वैल्यू कितना है बच्चों, 3.1415 डॉट 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 चलता रहता है, ख़त्म भी नहीं होता है। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है बच्चों, देखो बच्चों ये टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। मान के चलो दूसरा नंबर 1.20 200 200 20000 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या हुआ बच्चों, देखो डेसिमल एक्सपांशन जो है 20 है, 2 के बाद 00 है, 2 के बाद क्या है 000 है। एक ही सीक्वेंस में नहीं है, अलग अलग सीक्वेंस में है। 0 है लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार कुछ इस तरह से है। इस तरह के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल के लिए डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या समझे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ इस तरह का नंबर, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, इरेशनल हो जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मान के चलो 0.10 110 1110 11110 कुछ इस तरह का नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। क्यों, देखो यहाँ 1 टाइम्स है या 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, मतलब 3 बार है 4 बार है, कुछ इस तरह का सीक्वेंस एक ही होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल। अदरवाइज इट कैन बी नोन एज इरेशनल नंबर। तो बच्चों अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। देखो बच्चों यहाँ हमको एक थ्योरम दे रखा है, लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। लेट p इक्वल टू प्राइम नंबर, डेट मीन्स 3। ठीक है बच्चों, अब देखो p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, मतलब a क्या होना चाहिए, a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो a स्क्वायर मतलब मैंने 81 लिख दिया, 81 मतलब क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा। देखो बच्चों a स्क्वायर अगर 81 है तो a कितना होगा, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। देखो बच्चों p इक्वल टू 3, ये नंबर 9 को डिवाइड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, इसलिए उसने बोला है देन p डिवाइड्स a। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, p इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, ये प्राइम नंबर है, मान के चलो a स्क्वायर इक्वल टू 625, मतलब ये क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 625 का 25 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 25 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 625 को डिवाइड करेगा, तो p इक्वल जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड करेगा, उसका स्क्वायर रूट को। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ कही गई है, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम इसको जानते भी है। ठीक है, गुड। देखो बच्चों हम अब नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रूफ डेट √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी कैन यूज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। पहले जो हमको दिया गया है
ये इरेशनल है ना, हम इसको रेशनल लेंगे, मतलब जो दिया गया है उसको हम गलत बोलेंगे। जब प्रूफ करते जाएंगे तो फिर से गलत निकल जाएगा, तो हम कहेंगे अरे बब्बा ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हम पहले लेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, इसी को कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q। ठीक है बच्चों, तो यहाँ P और Q क्या होंगे बच्चों? P एंड Q आर इंटेजर्स वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं P, Q आर को प्राइम, मतलब दोनों को एक के अलावा दूसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मतलब क्या होगा, दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 1 रहेगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, √2 को इस तरह से लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देखो √2 को स्क्वायर करने से 2 निकल के आता है, P²/Q²। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है बच्चों, Q² 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं P² = 2Q²। देखो बच्चों, अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 P² को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P²। तो हम फिर से लिख सकते हैं, अगर P² को डिवाइड करता है तो वो P को भी करेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, है कि नहीं बच्चों। 2 डिवाइड्स P, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लेट P डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड्स P, मतलब P को 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर कुछ निकल के आ जाएगा। मान के चलो आंसर M है, M इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो P = नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया, 2 × M = M। ठीक है बच्चों, 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड को फिर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, देखो बच्चों, P² = 4M² हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों P² क्या है, यहाँ पे देखो P² क्या है, यहाँ पे देखो P² है क्या, 2Q²। वहाँ से हमने उसका वैल्यू पुट कर लिया, 4M² = ठीक है, 2 से 4 को डिवाइड हुआ, 2M²। अब फिर देखो बच्चों 2 से क्या होगा, Q² को डिवाइड होगा, मतलब हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स Q²। 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स Q। ठीक है बच्चों, इसको मैंने कहा नंबर 2, इसको कहा मैंने नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2 और 3 से हमको क्या मिला, 2 से हमको क्या मिला बच्चों, 2 डिवाइड्स P। इसका मतलब क्या है बच्चों, P का एक फैक्टर क्या है, 2 भी है। और यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, 2 डिवाइड्स Q, Q का एक फैक्टर 2 भी है। हमने क्या कहा था बच्चों, P एंड Q आर को प्राइम। तो देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, उसका फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। एक के अलावा 2 भी उसका फैक्टर है, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत निकल के आया। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 we get both P and Q have a common factor 2, which contradict our assumption. So our assumption is wrong. Hence क्या होगा बच्चों, hence √2 is irrational number। इस तरह से हमने प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड यूज करके हमने √2 इरेशनल है वो बात प्रूफ कर दी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम क्या प्रूफ करेंगे, √5 इज इरेशनल प्रूफ करके हमको दिखाना है। ठीक है बच्चों, फिर इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लेट √5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, वेयर क्या होना चाहिए बच्चों,
वेयर पी क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको रैशनल ठान लिया है, तो √5 इक्वल टू हम p बाई क्यू इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। हम लिख देंगे यहाँ क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो √5 को स्क्वायर करने से क्या निकल के आता है, 5p² बाई क्यू स्क्वायर। मतलब हम लिख सकते हैं p² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5q² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे 5 डिवाइड्स, 5 तो इधर आके क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स p²। तो हम फिर से कहेंगे 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, अगर 5 p को डिवाइड कर सकते हैं तो उससे कुछ आंसर निकल के आएगा। ठीक है, लेट p बाई 5, अगर 5 डिवाइड्स p है ना, p बाई 5 इक्वल टू कुछ आंसर निकल के आया, मान के चलो वो m है, और m बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो बच्चों p इक्वल टू मैं 5m लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो p² इक्वल टू 5 5 25 m² हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। p² कितना है बच्चों, देखो p² इक्वल टू 5q², p² के प्लेस में मैंने 5q लिख दिया, इक्वल टू 25 m²। देखो बच्चों इस 5 से 25 को डिवाइड करो, q² इक्वल टू 5 m² निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 से 25 को 5 टाइम्स। अब देखो बच्चों 5 इधर है, तो इसका मतलब क्या है, q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स q²। मतलब यहाँ से हम क्या कहेंगे, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। हमने क्या मान के चला था बच्चों, p एंड q आर को प्राइम, मतलब इसका मतलब क्या निकल के आता है बच्चों, दोनों का फैक्टर x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ देखो हमने क्या कहा, नंबर 1 और नंबर 2 में हमको क्या मिला, इक्वेशन 1 और 2 में क्या मिला, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। p और q दोनों 5 से डिविजिबल है, मतलब हमने जो को प्राइम का एजम्पशन किया था वो तो गलत निकल के आ गया। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट both p and q have a common factor 5। ठीक है बच्चों, which contradict our assumption, so our assumption is wrong। from 1 and 2 we get both p and q have a common factor 5, common factor 5 है बच्चों, which contradicts our assumption, so our assumption is wrong। therefore √5 is irrational। देखा बच्चों हमने क्या किया, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम आसानी से हल कर दिया। अगर हर कोई प्राइम नंबर के ऊपर √ओवर हो ना, तो उसको इसी प्रोसीजर में किया जाता है। आप एक प्रोसीजर का अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो बाकी के खुद ब खुद आपसे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नए वीडियो लेके हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।